हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 मॉक टेस्ट का सेट नंबर 9। इसमें हम लोग बेस्ट 10 एमसीक्यू कवर करते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कुडावोलाई सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका है, यह एक प्राचीन कराधान प्रणाली टैक्सेशन सिस्टम है। दूसरा आपका है, इस प्रणाली का उल्लेख उत्तर मेरूर शिलालेखों में मिलता है। आपसे पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला आपका गलत है, दूसरा आपका सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इससे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो चोल प्रशासनिक ढांचा था यह दो आधारभूत इकाइयों पर आधारित था। ब्राह्मण बस्तियों के लिए सभा और गैर ब्राह्मण गांवों के लिए उर। ये प्रतीकात्मक परिषदें नहीं थी, बल्कि राजस्व, सिंचाई, मंदिर प्रबंधन और यहाँ तक कि न्याय पर वास्तविक अधिकार रखने वाली निर्वाचित संस्थाएं थी। ये नीलकंठ शास्त्री की बुक है द चोलास, ये मेंशन है इसमें। उन्होंने शास्त्री ने अध्याय 8 स्थानीय स्वशासन में लिखा है, यह मूल स्तर पर लोकतंत्र था जो तमिल नागरिक जीवन के ताने बाने में रचा बसा था। इस प्रणाली को विशेष रूप से प्रभावशाली बनाने वाली बात थी मतदान की विधि, मेथड ऑफ वोटिंग, और इसी को कहते थे कुदावोलाई प्रणाली। तो आपको याद क्या रखना है, जो कुदावोलाई प्रणाली है ये क्या था, मेथड ऑफ वोटिंग, मतदान की विधि थी। और ये आपका कहाँ पे मिला है, तो उत्तर मेरूर शिलालेख में, उत्तर मेरूर शिलालेख में इसे बताया गया है। इसमें क्या होता था, योग्य उम्मीदवारों के नाम तार के पत्तों पर अंकित करके एक बर्तन में रख दिए जाते थे। एक युवा बालक, जिसे आमतौर पर उसकी निष्पक्षता के लिए चुना जाता था, सबके सामने पर्ची निकालता था। इसलिए आपका जो पहला स्टेटमेंट था वो गलत हो गया, क्योंकि यह एक टैक्सेशन सिस्टम नहीं है। क्या है, मेथड ऑफ वोटिंग, मतदान की विधि है। और इस प्रणाली का उल्लेख उत्तर मेरूर शिलालेखों में मिलता है। तो ये अब पहला गलत हो गया, सेकंड सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है यह इक्वेटर भूमध्य रेखा के पास गर्म समुद्री जल के ऊपर बनते हैं। चलो बिल्कुल सही है, पहला आपका सही है। दूसरा क्या है, सबसे शक्तिशाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ट्रॉपिकल डिप्रेशन, उष्ण कटिबंधीय अवदाब कहा जाता है। नहीं, कमज़ोर को कहा जाता है। यहाँ पे शक्तिशाली नहीं होगा, कमज़ोर को कहा जाता है। तो सेकेंड आपका क्या हुआ, गलत हो गया। तीसरा क्या है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की श्रेणी उसके द्वारा उत्पन्न वर्षा की मात्रा से निर्धारित होती है। नहीं, ये आपका जो विंड वेलोसिटी होती है, वायु गति, उससे निर्धारित होती है, वायु गति से निर्धारित होती है। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो पूछ के आ रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो पहला सही है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 1। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास गर्म समुद्री जल पर बनते हैं, बिल्कुल सही है। सबसे कमजोर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय अवदाब कहा जाता है। इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट जो था वो क्या था, गलत हो गया था। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की श्रेणी उसकी निरंतर वायु गति से निर्धारित होती है, जिसे सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल द्वारा मापा जाता है। इसे 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, श्रेणी 1 से श्रेणी 5 तक। और वहाँ पे क्या मेंशन था आपका स्टेटमेंट थर्ड में, उत्पन्न वर्षा की मात्रा से निर्धारित होता है, जो कि गलत है। इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट भी क्या था, गलत था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैदराबाद के पहले निजाम थे। दूसरा क्या है, हैदराबाद की स्थापना मीर कमर उद्दीन खान सिद्दीकी ने की थी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि नाम इंटरचेंज है। हैदराबाद की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी, और यहाँ पे होगा मीर कमर उद्दीन खान सिद्दीकी हैदराबाद के पहले निजाम थे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ना तो 1 ना तो 2, दोनों गलत है। पूछ कह रहे कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों गलत है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें शामिल है, तो कौन कौन शामिल होते हैं, तो इसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री,
हाँ, विपक्ष के नेता होते हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक सदस्य। तो 1 to 5 लोकसभा के अध्यक्ष नहीं होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं। तो 1 to 5 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन फ्रॉम ए 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी, जिसमें कौन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड 1 मेंबर ऑफ द यूनियन कैबिनेट। तो 1, 2 एंड 5 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर स्थित है, बिल्कुल सही है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, सेकंड भी सही है। इस क्षेत्र में भोटिया नामक स्थानीय जनजाति निवास करती है, तो तीसरा भी आपका यहाँ पे सही है। चौथा क्या है? यह क्षेत्र जास्कर और महान हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक अद्वितीय संक्रमण क्षेत्र यूनिक ट्रांजिशन जोन को समाहित करता है, तो चौथा भी सही है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑल 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे आपका डिटेल दिया हुआ है। पहला स्टेज, सेकंड भी सही है, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दस्तलिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, सही है। अप्रैल 2025 में आयोजित होने वाले इस अभ्यास का 6ठा संस्करण परंपरागत डोमेन में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित होगा और इसमें सेना और आर्मी और एयरफोर्स दोनों शामिल होंगे। तो हाँ, सेकंड भी सही है। तो पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा देखो आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले जो एक्सरसाइज डस्टलिक है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, जो 6ठा संस्करण हुआ इस बार 2025 में, कहाँ पे हुआ? पुणे में हुआ। कब से कब तक हुआ? 16 से 28 अप्रैल तक। तो आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूएई गोल्डन वीजा योजना 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? भारतीय और बांग्लादेशी नागरिक संपत्ति या व्यवसाय में कोई निवेश किए बिना एक मुश्त शुल्क का भुगतान करके आजीवन संयुक्त अरब अमीरात में निवास प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका सही है। यह योजना किसी भी आवेदक के लिए खुली है और इसके लिए किसी प्राधिकृत एजेंसी द्वारा नामांकन की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। चीन और पाकिस्तान के नागरिक भी इस पायलट योजना के अंतर्गत पात्र है, तो ये आपका सही है। ये गलत है, चीन और पाकिस्तान के नहीं है, भारत और बांग्लादेशी नागरिक है, तो अभी तक तो नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कौन सा सही नहीं है? तो दूसरा सही नहीं है और तीसरा सही नहीं है। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। केवल सेकंड एंड थर्ड ये आपका सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी यहाँ आपका डिटेल में दिया हुआ है, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पे। एशिया और प्रशांत के लिए नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे यूएनडीपी द्वारा COP28 के अवसर पर लॉन्च किया गया था। गलत है यहाँ पे गलत क्या है? यहाँ पे यूएनडीपी नहीं होगा, क्या होगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक होगा, एडीबी होगा यहाँ पे। तो पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है? इसका उद्देश्य ऐसे निवेश कार्यक्रमों को आकर्षित करना है जो प्रकृति आधारित समाधानों को शामिल करते हैं, विशेष रूप से पूंजी बाजार और निजी पूंजी के अन्य स्रोतों पर केंद्रित होते हैं। तो हाँ, आपका सेकंड सही है। आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका सही है। तो पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 1-2 जो आपका नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक है, ये इसे किसके द्वारा COP28 के अवसर पर लॉन्च किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? यूएनडीपी होगा क्या? एडीबी। इसलिए आपका पहला गलत है और दूसरा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1-2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन ओशियन डाइपोल IOD, हिंदी में बोलते हैं इसे हिंद महासागर द्विध्रुव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? यह हिंद महासागर के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के बीच समुद्री सतह के तापमान में अंतर है, सी सरफेस टेम्परेचर डिफरेंस। तो हाँ, पहला बिल्कुल सही है।
इसमें केवल 2 चरण होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, तथा इसमें कोई उदासीन यानी न्यूट्रल चरण नहीं होता है, गलत है। इसमें 3 चरण होते हैं और ये आपका होता है उदासीन चरण, जो न्यूट्रल फेज है ये भी होता है। नकारात्मक आईओडी से अधिक वर्षा होती है, गलत है। अगर निगेटिव आपका इंडियन ओशियन डायपोल है तो कम वर्षा होगी, तो आपका 3rd गलत हो गया, 2nd गलत हो गया, पहला बिल्कुल सही है। तो पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ओनली 1 ऑप्शन ए में है आपका, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो आईओडी है ये क्या होता है, द डिफरेंशियल इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एरियाज ऑफ द इंडियन ओशियन। और आईओडी का 3 फेज होता है। 3 फेज कौन सा है, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। अगर पॉजिटिव आईओडी है तो इसका मतलब क्या होगा, मोर रेनफॉल। निगेटिव है तो लेस रेनफॉल। अगर न्यूट्रल आईओडी है तो मिनिमल इन्फ्लुएंस। इसलिए आपका जो स्टेटमेंट 1 सही था और 2nd एंड 3rd आपका क्या था, गलत था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित पहाड़ी श्रृंखला पर विचार करें। पूर्वी जयंतिया हिल्स, दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स, पश्चिम गारो हिल्स, पचमलाई पहाड़ियाँ और सिरूमलाई पहाड़ियाँ। तो जो आपका ये दोनों है, पचमलाई पहाड़ियाँ और सिरूमलाई पहाड़ियाँ, ये आपका कहाँ पे है, ईस्टर्न घाट में है। ये आपका है ईस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में है। जो पूर्वी जयंतिया हिल्स है, दक्षिण पश्चिमी खासी हिल्स है, पश्चिमी गारो हिल्स है, ये आपका है नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी भाग में। तो कौन सा ऑप्शन में है, 1 2 3, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 2 एंड 3। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।